F3 न्यूज़ से जुनेद शेख। अभी ये जो आज हम लोग का ये आने का मकसद है कि ये भाई साहब जो कंप्लेनर थे ब्रिज को लेके, जो लाइट करीब 5 महीने से बंद थी, कई कोशिश हुई लाइट चालू कराने की, कई जगह कंप्लेन की है पर कुछ नहीं हुआ। पर आखिर में मसीहा बने हाजी अमीन और ग्रुप। उनसे बाद में बात करेंगे, पहले कंप्लेनर से जानने की कोशिश करेंगे क्या था माजरा पूरा ये ब्रिज की लाइट को लेकर। पहले तो मैं बता दूं, जी। फैज़ान मुफ्ती आज़म चैरिटेबल ट्रस्ट, हाँ। फैज़ान मुफ्ती आज़म चैरिटेबल ट्रस्ट और अंजुमन बरकत रज़ा, जी इसके फाउंडर हुजूर सिराज मिल्लत, जी जिनकी कोशिशों से इस ब्रिज को नाम मिला मखदूम अली माहिमी ब्रिज। और हमारे ही चौराहे पर उसके बोर्ड की लाइट बंद हो जी तो हम लोग को मतलब अच्छा नहीं लगता था। जी तो पिछले 5 महीने से बंद थी। अब लॉकडाउन का टाइम था, खुल रहा था, चलो बंद तो पहले से थी, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया अब हम लोग ने सोचा कि भाई अमीन भाई को जाके बोले, अमीन पटेल साहब को, कि लाइट बंद हो गई है, ज़रा आप चालू करवा दो। तो हर हफ्ते हर 2 दिन में फ़ोन करते थे, जाते थे। फिर ऑफिशियल अपने ट्रस्ट के ऊपर लेटर भी दिए उनको कि भाई ये लाइट पे ज़रा ध्यान दो। उनके सेक्रेटरी को कितने बार कहा कि भाई ये प्लीज़ इसको चालू करवा दो। सरकार का नाम चमकना चाहिए, सरकार के नाम का ब्रिज है। और हमारे ही चौराहे पर मतलब इसके जो ओपनिंग भी थी तो यहीं हुआ था, यही चौराहे पे इसकी ओपनिंग हुई थी। विलास राव जी आए थे, फिर भाई जगताप जिनकी मेहनत थी हजरत के साथ में, उन्होंने जो काम किया था, तो हमारे हजरत के साहबजादे हुजूर हाशमी मियाँ हमारे को बोले कि भाई अपने चौराहे पर सरकार का नाम चमक नहीं रहा है, लाइट बंद है, तो कुछ कीजिए। तो कितने बार मतलब 6 महीने से फॉलो कर रहे थे। फिर एक दिन हुजूर सिराज मिल्लत के साहबजादे बैठे थे तो कवर आया था मस्जिदों में जो इमाम साहब को देते हैं, तो बोले भाई ये वापस दो उनको। बोलना भाई हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है, कवर ओवर की, हमारे को ध्यान की ज़रूरत है, आप तवज्जो दो, ध्यान दो हमारी तरफ। आप हमारे एरिया के एमएलए हो अमीन पटेल साहब, तो हमारे यहाँ पर जरा कुछ ध्यान दो। तो हम लोग यूसुफ पंजाबी साहब को जाके बोले, क्योंकि वही आए थे, अमीन पटेल साहब तो आए नहीं थे कवर देने, तो उनको जाके कवर दिया और कहा कि भाई उन तक ये हमारी बात पहुँचाओ कि हजरत ने कहा है कि भाई हम पर ध्यान दो। तो हमारे अहमद भाई जो हमारे यहाँ पे सब बीएमसी का काम करते, वो मतलब उन्होंने फैजुल्ला भाई और हाजी अमीन साहब जो शिवसेना के अभी प्रवक्ता मतलब कार्यकर्ता है, उनसे बात करी। तो 3-4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तो मेहनत करके सब चालू करवा दिया। मतलब आपका बोलने मतलब 3-4 दिन में काम हो सकता था, उसके लिए 6 महीना भागना पड़ा। हाँ, तो मतलब उनको अभी उनको कुछ तवज्जो ही नहीं ना। और भाई सरकार का नाम मखदूम अली माहिमी सरकार का नाम था, उनको जिससे काम लेना था उससे लिए। ठीक है, अभी जैसा हाजी अमीन साहब से जानना चाहेंगे, ये पहला मुद्दा होगा पार्टी ऑफिस खुलने के बाद जिस पे आपने वर्कआउट किए। भाई का कहना है, जो कंप्लेनर साहब है उनका कहना है क्या यहाँ के जो एमएलए है, सिटिंग एमएलए कांग्रेस के मुंबा देवी के आमीन पटेल, उनके यहाँ 6 महीने से तकरीबन अपनी अर्जी लेके जा रहे थे। वहाँ से उनको जैसा रमज़ान के बाद है ना, क्या कुछ कवर भी आया था, रमज़ान में कवर भी आया था, वो भी रिटर्न करवा दिए। उन्होंने ये कहा कि हम पे, बल्कि हम पे नज़र डालो, ये सब कवर की ज़रूरत नहीं है हमें। ये मुद्दा आपके पास आया, आप लोग ने ऐसा क्या अलग किया, मतलब क्या पावर था आपके पास जो 4 दिन में काम हो गया, जो एमएलए 6 महीने में नहीं कर पाए? देखिए, करने के लिए सबसे पहला नीयत चाहिए, और हमारी तो एक खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे पहला काम सरकार के नाम में पाक का है। कंप्लेन देने वाले फैज़ान मुफ्ती आज़म के लोग, और काम हो रहा है मखदूम सरकार के नाम में पाक का। फिर भी अभी क्या बोलते ना बोलने वाले कि अल्लाह पाक को जिसको बर्बाद करने का होता है तो सबसे पहले अक्ल छीनता है। अब सामने वाले की अक्ल छीन ली गई है, इसलिए ये दोनों नाम का फैज़ नहीं उठा पाए वो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत में तो हमने करके दे दिया। नहीं मतलब क्या अलग किया, ऐसा क्या कर लिया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, ये कोई नई बात नहीं, ये तो मामूली बात थी कि भाई इंसान ने ये जो कंप्लेन गई ये कर सकते थे, फोन पे हो सकता था काम। हम लोग तो एक कार्यकर्ता के हिसाब से, तो ऐसा लगा कि एक फोन पे भी काम होने वाला है। हाँ, हम तो एक कार्यकर्ता, अभी तो हम शिवसेना की ऑफिस खोल के समझो एक मिसाल देते कि जुम्मा 8 दिन ही हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला ये काम हुआ है, उसका अंजाम दे दिया। सिर्फ 2 दिन हमारे को गए, एक दिन अरविंद सावंत साहब के पास गए और दूसरे दिन फारूक सत्तार साहब गए, और तीसरे दिन काम हो गया। बस इतना ही बोलना हमारे को। ये अब मैं जैसा समझता हूँ, क्या ऑफिस खुल गई, चलो आपकी शुरुआत बहुत एक नेक काम से हुई। ओके, अभी मैं जानना चाहूँगा एक क्या मोटिव लेके आप लोग सेना की ऑफिस जो मुंबा देवी में खोले हो? कि हर चीज़ के 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लोगों के तरफ एक अलग मैसेज भी गया, कई लोग ने इसको पसंद करा, कई लोग ने नहीं पसंद करा। पर मैं जानना चाहूँगा लोगों तक ये बात पहुँचे, क्या आपका मेन मोटिव क्या है सेना की ऑफिस मुंबा देवी में खोलने?
नहीं, ये ऑफिस का मोटिव सिर्फ पॉजिटिव ही है और इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव काम कुछ नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक ही एम रहेगा कि जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत, जायज़ ज़रूरत पूरी हो। अब नाजायज़ ज़रूरत लेके आएगा सेना के ऑफिस में तो कोई नहीं सुनेगा। तो इंशाल्लाह जो भी जायज़ ज़रूरत रहेगी, चाहे वो कोई कम्युनिटी का भेदभाव नहीं है कि भाई कोई भी कम्युनिटी का इंसान है, उस ऑफिस से काम होगा इंशाल्लाह। इनलीगल को बिल्डिंगों को लेके आपका क्या बोलना है? अब देखो भाई, ये इलीगल बिल्डिंग का मसला तो ऐसा है कि पिछले 15 साल से तुम इस मुंबा देवी के रहनुमा बन के रहे हो और विधानसभा में तुम खुद ही आवाज़ उठाते हो कि इलीगल बिल्डिंग अब परमिशन नहीं दी जाए, जो बन गई है उसका तुड़वाया जाए। तो तुम क्या मुसलमानों को रास्ते पे लाना चाहते हो? रात बिरात अगर बीएमसी का हथौड़ा चल गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो जब तुमको बनाने की टाइम पे रोक देना चाहिए था कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, अब बनाने के बाद तुम्हारी आँख क्यों खोली? तो ये पहले ही सोचना चाहिए था ना। ये हो गया इलीगल बिल्डिंग का मुद्दा, जैसा आपने अपनी राय रख दी। अब देखना चाहेंगे, जैसा रमज़ान में तो समझ नहीं आ रहा है, मोहम्मद अली रोड से लेके जेजे से अगर मार्केट जाना है तो 1.5 घंटा चाहिए रमज़ान में, नॉर्मल दिन आधा घंटा चाहिए। तो इसकी मेन, आपको क्या लगता है मेन वजह क्या है? क्या जो 2 मिनट 10 मिनट का हार्डली रास्ता है जेजे के सिग्नल से मार्केट तक, उसको जाने में नॉर्मल दिन में भी आधा घंटा पौना घंटा क्यों लगता है? अब देखो भाई, ऐसा है ना कि यहाँ की ट्रैफिक को अगर लेके बात करोगे तो सबसे ज़्यादा इधर प्रॉब्लम है ये मोटरसाइकिल्स का। ये मोटरसाइकिल को अगर कहीं एक जगह दे दी जाएगी पार्किंग के लिए तो मैं समझता हूँ रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ये पार्किंग जो हो जाती है रस्तों पे, लोग किधर भी साइड स्टैंड पे लगा के चले जाते, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। अभी तो हमने स्टार्ट किए है पार्किंग। सर पार्किंग को तो पर ऐसा बोलना है कि लोगों का कहने के लिए ब्यूटिफिकेशन किया गया, ब्रिज के नीचे पार्किंग हटा दी गई। तो वही अभी फैजुल्ला भाई ने उधर वही कहा कि भाई हम वो ब्रिज के नीचे जितनी गर्दुल्लों ने अपना अड्डा बना लिया है, चर्सियों ने बना के रखे, वो हटा के हम ब्रिज के नीचे पार्किंग का ही वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, और कोई फजूल का बना हुआ है ना कोई। अगर ये ब्यूटिफिकेशन देखना है तो आपको फिर मजगांव में जाके देख लो, ब्रिज परेल के ब्रिज जाके देख लो, वो और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर ऐसा भी बोला जाता है, जैसा मैं तो न्यूज़ वाला हूँ, मैं जो सुना वो बता रहा आपको भाई, सबके लिए ब्यूटिफिकेशन हुआ है पर फैजुल्ला भाई लोग की पार्किंग के लिए वो जगह छोड़ देते हैं, वहाँ पार्किंग ही है। कौन सी जगह? आपके जो ऑफिस के सामने वो जगह आज से पहले, क्या भाई नीचे वहाँ मत बनाओ, पार्किंग करने दो। क्या वहाँ हाजी अमीन एंड ग्रुप की गाड़ी किधर? आपकी ऑफिस के बराबर, बिस्मिल्लाह होटल के बराबर सामने। नहीं तो हमारी पार्किंग है ही नहीं, जाके लगा लो। बोलना वो पहले से उसका कब्जा करके रखा बिल्डर ने। था, फेवर तो नहीं किया? नहीं, गलत बात है। कल ही तुड़वाओ उसको, कल ही तुड़वाओ। अगर हमारा नाम है ना तो सबसे पहले हमारे नाम से तुड़वाओ, है ना? कल तुड़वाओ, बन जाना चाहिए, कल ही तुड़वाओ, कल से परसों नहीं। हमारी गाड़ी, पहली बात तो हमारी यहाँ गाड़ी रखती नहीं है। आज 15 साल से हमारी यहाँ गाड़ियाँ आना बंद हो गई। नहीं, मुझे जैसा हम लोग को नहीं मैं बता रहा आपको, मैं 15 साल हो गए हमारी कोई भी कार यहाँ घुसती नहीं है। पहली बात तो यहाँ हम लोग रहते नहीं है, हमारा घर मजगांव पे चला गया है, तो यहाँ हम लोग रहना बंद कर दिए और ना हमारी कार लगती है। तो फिर हमारी गाड़ी की पार्किंग पहले तोड़वा दो आप लोग। सर अभी अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कुछ भी हादसा होता है यार, हमारी गलियों की वो हालत है, हमारे रास्ते के वो हालत है, क्या मतलब अपन कोशिश करके भी नाकामयाब होने वाले हैं? क्या ना फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना एम्बुलेंस आ सकती है, बाइक नहीं घुस सकती, बाइक भी नहीं घुस सकती। इंसान के चलने का बस चल जाए, इंसान धक्का धुक्की देके आगे तक चले जाए। तो इस पे सेना की तरफ से, जैसा आप अभी आपकी ऑफिस है मुंबा देवी में, आप अपना एक सेना काम करेगी, तो आपको नहीं लगता सब में पहले ये मुद्दे पे वर्क करना चाहिए? क्या लोगों के लिए एक पॉसिबिलिटी, जो कोई भी हादसा होने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं उसको रोकने के लिए? हाँ, तो यही तो मैंने कहा ना कि सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो है पार्किंग का। अभी ब्रिज के नीचे हम लोग कोशिश करेंगे ब्यूटिफिकेशन हटा के यहाँ पार्किंग देवे, कुछ ऐसे बीएमसी से बात करके कोई मैदान वगैरह जहाँ पे खाली जगह पड़ी है वहाँ पार्किंग का करेंगे। तो अगर रास्ते खाली हो गए तो एम्बुलेंस भी जाएंगी, फायर ब्रिगेड भी जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और रही बात, अभी आपने सवाल करे कि आप लोग आपके ऑफिस के सामने, तो इंसान जब किसी मकाम पे जाता है ना तो ऐसी चिंदी बातें होते रहती हैं, वो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेट गो करते। जुनेद भाई, मैं यही बोलता हूँ आपको कि ठीक है आप पार्किंग की बात कर रहे हो, लेकिन कोई भी गली में जाओगे ना आप, ग्राउंड प्लस 9 माला है, 90 रूम के 90 भाई कहाँ लगाएंगे बताओ मेरे को, कहाँ लगाएंगे आप? हर गली में 3-4 इलीगल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना सीएम साहब भी कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि टावर्स में भी टावर के अंदर पार्किंग का है ऑप्शन, लेकिन बिल्डर्स ने वो भी बंद कर क्या दिया। करेंगे बताओ आप? पर फैजुल्ला भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जैसी जेजे का ब्रिज उतरो, बाइकल्ला का ब्रिज उतरो, लाल बाग के बाद बिल्डिंग में पार्किंग भी मिलती है, रेफ्यूजी फ्लोर भी मिलता है, वहाँ के रास्ते, यहाँ के रास्ते पे आप चले जाओ और वहाँ एक अलग बम्बई देखने मिलेगा। बोला ना मैंने, मार्केट से आगे चले जाओ, एक अलग बम्बई देखने मिलेगा। माँ बहनें चल नहीं सकती वहाँ पर, माँ बहनें चल नहीं सकती, पैदल नहीं चल सकते आप। रोड पे छबड़ी, रोड के बाहर छबड़ी, उसके आगे छबड़ी, अभी चले जाओ, अभी
ईद के बाद भी चले तो जाए छपरी का तो वो है ना कि वहाँ का जो शाना रहेगा वो वहाँ का कलेक्शन वो लगाने की परमिशन देता है, भाई लगा दो छपरी लगा दो मेरी। तो वही हुआ ना शुरुआत से। देखा जी। हम लोग ना कॉर्पोरेटर है जी ना एमएलए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जी अगर हम कुछ होते तो हम उसके लिए कुछ कार्रवाई करते थे, है कि नहीं? हम तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जो कॉर्पोरेटर है यही सवाल हम उनसे पूछो, अच्छी बात है। चलो इनलीगल बिल्डिंग तो समझ में आता है, जो ठीक है, लीगल चलो। बिल्डिंग्स भी है हाँ, उसकी उसमें parking, हाँ। उसमें तो आप लोग पार्किंग का जो ऑप्शंस है तो उसमें तो एमएलए और जो नगर सेवक है वो जाके बात देख सकते हैं ना कि पर भाई ये मैं पार्किंग क्यों। आपको रोकना चाहूँगा, अगर ये बात होती है फैजुल्ला भाई और हाजी साहब, एक चीज़ें समझने की ज़रूरत है लोगों की भी। अगर मैं बोलता हूँ क्या जो हुक्मरान है या जो काम कर रहे हैं अगर वो गलत है तो अवाम भी गलत है इसमें कहीं ना कहीं। आप हमें ये भी मानना चाहिए, क्या तुम उसको इतनी फैसिलिटी तुम है ना, जब वो एक कदम चल के आ रहे हैं वो उंगली जरा आप हाथ पकड़ रहे हो, आप खुद की तरफ से दलदल में घुस रहे हो। अगर हमारे लोग ही ये चीज़ के अगेंस्ट होते स्टार्टिंग से, जैसा लोग की बात करता हूँ, चलो हुक्मरान गलत कर रहा है हमको ये मालूम है, बनाने वाले ने गलत बनाया, उसने ओपन कर दिया भाई ये रेफ्यूजी फ्लोर है बेचना है, लेने वाला तो ले रहा है, उसको मालूम है रेफ्यूजी आज नहीं तो कल बला आएगी, पार्किंग लेने वाला ले रहा है भाई 10 लाख में किधर नहीं जा सकते पर 10 लाख में मिल रहा है ले रहा है। तो इसमें आपको नहीं लगता कहीं आके अपने लोग भी गलत है, लोग भी गलत है इसमें? जनता अगर गलत है तो जी। तुम तो हुक्मरान हो ना, तुम तो उनको कोशिश समझाओ ना। करो, उनको बनने समझाइए। मत दो, बनने की टाइम पे रोकने की कोशिश करो, रेफ्यूजी के लिए बात करो, पार्किंग के लिए बात करो। दरमियान में कुछ बात होती नहीं है, बन जाने के हाँ, बाद वही तुम मुद्दे मतलब सब उठाते अपना हो। अपना हिस्सा ले लेता है, सबका बेनिफिट सबको मिल जाता है, हाँ। चाहे वो ऑफिसर हो या काम करने वाला रहे। कल को कार्रवाई अगर कुछ हुई जी तो कौन मरेगा? इंसान ऐसे हाँ, बहुत ये- नॉर्मल ये घर खरीदने वाले गरीब लोग हैं, ये लाखों पैसे वाले के लोग बराबर नहीं है है। ना। वही तो बोल रहा हूँ मैं कि लाखों हाँ, के अब 20 तो इस लाख बात का ही है। 20 लाख 25 लाख में घर बिक रहा है और मुंबा देवी में 3-4 हादसे हो चुके हैं बराबर ना। ये लास्ट 10-15 साल में। 20 से 25 लाख रुपया घर मिल रहा है। हाँ। गरीब ही खरीद सकता हो, पैसे वाला तो करोड़ों में घर खरीदेगा। हाँ बराबर। तो मुसलमान ही मर रहे हैं ना, और कौन मर रहा है? और एरिया में पूरे बम्बई नंबर 3 नंबर में ज़्यादा है, बी वार्ड और सी वार्ड में ही बिल्डिंगें बनी हैं इलीगल। अभी तो कोई तो मास्टर बी प्लान पर नहीं बी वार्ड में तो लाइसेंस मिलता है, ओपन लाइसेंस है। हाँ। बी वार्ड में ओपन लाइसेंस है, अगर इनलीगल काम करना है तो पूरे मुंबई में किधर भी बी वार्ड में आ जाओ, बी वार्ड में आपको सब आँख बंद कान बंद मुंह बंद बिंदास काम करो। 3 माले का 18 माला बना तो कोई बोलने वाला नहीं। बस 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 सही बात है। एक महीने में बिल्डिंगें बनी, एक महीने में 40 9 माले। दिन, हाँ 40 दिन में एक building, महीने में हाँ। 9 बिल्डिंगें हुक्मरान बनी, नहीं एक देख रहे महीने- तो ये 3 का हाँ। 18 हो रहा है ना, हुक्मरान देख लेंगे तो नहीं होगा। मेरा वही सवाल है हाजी साहब कि अब जो हो गया वो चले अब गया, कहीं जाके इसको रोकथाम होगा। अब आप लोग का इंशाल्लाह- इसमें क्या रोल रहेगा? फिर आप भी ऐसे रहेंगे कि नहीं भाई हुक्मरान मैं मेरा जिम्मेदार नहीं हूँ यहाँ का, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना कॉर्पोरेटर हूँ। अगर इनलीगल जो- बिल्डिंग हो बन रही तो आप लोग का इस पे एक्शन क्या जो रहेगा? कोई कंप्लेंट लेके आएगा जी इंशाल्लाह अब बन रही होगी तो हाँ, बन गई, उसके उसके ऊपर हम ऊपर लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ लोग रह रहे हैं तो उनका उस कुछ पर हम नहीं लोग कर सकते। कार्रवाई तो कराएंगे। हमारा और आपका राब्ता होता जी, रहेगा। बिल्कुल, अब जनता बोलेगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। और इंशाल्लाह बढ़ अच्छा चढ़ ही के काम काम हम भी देखना चाहेंगे कि आप लोग ने जो सेना की जिम्मेदारी उठाई कि सेना के आप लोग और सेना क्या मिलके यहाँ लोगों के लिए काम करती हो। अरविंद सावंत साहब का, पांडुरंग सकपाल साहब का एक ही आदेश है कि यहाँ आने वाला निराश होके ना जाए, उनका काम बढ़ चढ़ के करना। करो। बस खलास, तो आप बस। लोग का पूरा समर्थन रहेगा इसमें। बिल्कुल 100% देखो सरकार की लाइट चालू करवा दी आज, बस समझो आज से उजाला हो गया। बस इनके बस। सदके में अब उजाला बस हो। इनके साथ ठीक है, उजाला। बहुत जल्द मिलेंगे हम फिर और ऐसे कई मुद्दे पे लेके। और इनलीगल ऐसा कुछ हुआ सब में चल रहा है, शायद मुझे तक आई तो मैं आपके साथ ही आऊँगा कि आप लोग क्या एक्शन लेते हैं इस पे देखने के लिए। चलेगा ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुनेश शेख F3 न्यूज़ से।